जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक रोचक कथा लेकर के आई हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उड़ीसा में जाएंगे तो वहाँ एक खीर चोरा गोपीनाथ है। उनको खीर का भोग लगता है। रात्रि में शयन के समय 11 मिट्टी के बर्तन में खीर का भोग लगाया गया ठाकुर जी को, और फिर भोग लगने के बाद जितने दर्शनार्थी होते हैं सब में बांटा जाता था। तो माधव दास जी एक वृंदावन के भक्त थे, जगन्नाथपुरी जा रहे थे। बीच में पड़ा खीर चौरा गोपीनाथ। उनका पहला नाम गोपीनाथ ही था, खीर चौरा बाद में पड़ा। माधव दास जी पीछे खड़े थे तो इतनी खीर बंट गई कि माधव दास जी तक खीर पहुँचते पहुँचते खीर समाप्त हो गई, मिली ही नहीं उनको। तो पुजारी जी बोले, भगवान खीर समाप्त हो गई। माधव दास जी 3 दिन के भूखे थे, लेकिन उनका स्वभाव था कि वो मांगते नहीं थे किसी से। बोले, नहीं नहीं, हम तो भजनानंदी हैं, आज रात रुकेंगे, कल फिर निकल जाएंगे जगन्नाथपुरी के लिए। एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। भूखे प्यासे बेचारे सोच रहे थे मन ही मन, हे जगन्नाथ, वैसे तो आप जग के अन्न के नाथ कहे जाते हो, पर कैसे नाथ हो? हम तो भूखे हैं आपके यहाँ आके। इतने में ही ठाकुर जी ने पुजारी जी के स्वप्न दिया। बोले, आज दर्शनार्थियों में एक मेरा एक वैष्णव को प्रसाद नहीं मिला। पुजारी जी बोले, भगवान खीर खत्म हो गई थी, मैं कैसे देता? खीर खत्म हो गई। उन तक पहुँचते पहुँचते ठाकुर जी बोले, सुनो, अभी मंदिर में जाओ, एक खीर मेरे पास रखी है, वो ले जाकर उनको दो। तो पुजारी बोले, आपके पास खीर कहाँ से आ गई? मैंने खीर सारी बांट दी थी। भगवान बोले, नहीं, 11 मटकों में प्रसाद रखा जाता था, तुमने 10 ही बांटे। एक छुपा के हमने रख लिया था, क्योंकि हमको पता था कि एक भूखा खड़ा है, उसे प्रसाद नहीं मिलेगा। माधव दास जी तक पहुँचते पहुँचते खत्म हो जाएगी, और तुम देते हो थोड़ा थोड़ा। हमारा मन था माधव दास को खूब खिलाना है, इसलिए हमने छुपाकर अपने पास रख ली थी। तभी से पुजारी जी ने उनका नाम रख दिया खीर चौरा गोपीनाथ। आज भी वहाँ खीर का भोग लगता है। रात में ठाकुर जी ने खीर भिजवाई। अर्धरात्रि में पुजारी जी आए और माधव दास जी से आकर के बोले, भगवान प्रसाद खाओ। माधव दास जी बोले, इतनी रात? खीर तो बट गई थी, आप क्या दोबारा बना के लाए हो? बोले, अब लीला क्या बताओ, खीर तो बट गई, आपके लिए ठाकुर जी ने छुपा करके रखी है, चोरी करके धरी थी, आपके लिए भेजी है तो खाइए। दूसरे दिन माधव दास जी प्रांगण में गए और बोलने लगे, खीर चौरा गोपीनाथ, खीर चौरा गोपीनाथ, कहते कहते नृत्य करने लगे। बोले, ये तो खीर चुराते हैं अपने भक्तों के लिए। कहानी कैसी लगी? ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।